बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाज़रीन को ईद उल अज़हा की स्पेशल एपिसोड में खुश आमदेद कहता है जी टीवी की जानिब से और जी स्पोर्ट्स की जानिब से तमाम मुसलमानों को और अहले वतन को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद। आज का दिन हम सब ने जो है वो पूरे मजहबी जोश व खरोश और अक़ीदत के साथ सेलिब्रेट किया और सुन्नत इब्राहिमी को अदा किया। आज के दिन की खुशियों को सेलिब्रेट करने के लिए इस वक्त मेरे साथ जी स्पोर्ट्स के इस स्टूडियो में मौजूद हैं पाकिस्तान क्रिकेट के दो ऐसे सितारे कि जिन्होंने अभी अपने कैरियर का आगाज़ किया, लेकिन इब्तिदा से ही उन्होंने अपनी कारकर्दगी से दुनिया को ये मैसेज दे दिया कि पाकिस्तान में कितना पोटेंशियल है, कितना टैलेंट है, कि बग़ैर किसी जो है किसी सिफारिश के, बग़ैर किसी सहारे के, अपनी मेहनत, अपनी सलाहियतों के बलबूते पर उन्होंने अपने क्रिकेट का आगाज़ किया और अब वो पाकिस्तान का नाम, पाकिस्तान का सब्ज़ लाली परचम पूरी दुनिया में अपनी उम्दा कारकर्दगी से रोशन कर रहे हैं, पाकिस्तान का सब्ज़ लाली परचम बुलंद कर रहे हैं। मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के ज़बरदस्त लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन, टॉप ऑर्डर बैट्समैन के जिन्होंने पाकिस्तान सुपर लीग में और उसके बाद फिर अफगानिस्तान के खिलाफ भी एक मैच में बड़ी ज़बरदस्त कारकर्दगी का मुजाहरा किया। मेरे साथ मौजूद हैं साइम अयूब। थैंक यू सो मच साइम, आप हमारे साथ मौजूद हैं। वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह आप ठीक है। और आपको ईद की भी बहुत बहुत मुबारक हो। आपको भी बहुत बहुत मुबारक। कैसा गुजर रहा है ईद का दिन आपका? बहुत अच्छा गुजर रहा है। जैसे कि ये स्पेशल ओकेजन है, इस पर बहुत मज़ा आता है फैमिली के साथ, और जैसे कि कुर्बानी होती है तो बहुत मज़ा आता है इसमें जी। राइट, अभी और भी बहुत मज़े की बातें करेंगे साइम के साथ। और जो हमारे साथ दूसरी शख्सियत मौजूद हैं, ये भी बड़ी ज़बरदस्त हैं और बड़े मिस्ट्री के स्पिनर हैं जो किसी को भी समझ में नहीं आते कि किस अंदाज से बॉलिंग करते हैं, अपनी बॉलिंग को मिक्सअप करते हैं। पाकिस्तान के उन 13 खिलाड़ियों में शामिल हैं कि जिन्होंने अपने टेस्ट डेब्यू पे 5 विकेटें हासिल की, लेकिन इनको ये एजाज़ हासिल है कि इन्होंने पहले ही सेशन में 5 खिलाड़ियों को आउट किया। मेरे साथ मौजूद हैं मिस्ट्री स्पिनर अबरार अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम अबरार, कैसे हैं आप? ईद की आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ। आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। नाज़रीन, आज के शो का आगाज़ करने से पहले हम इंतहाई मशकूर हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जिन्होंने इन खिलाड़ियों को हमारे लिए अवेलेबल किया, और साथ साथ जिस तरह साइम अयूब के लिए इनके जो मेंटोर हैं कोयटा ग्लैडिएटर के मैनेजर आज़म खान साहब, हम इनका इंतहाई शुक्रिया अदा करेंगे कि उन्होंने साइम अयूब की इस प्रेजेंस को मुमकिन बनाने के लिए हमारा भरपूर साथ दिया। और दूसरी जानिब जो अबरार अहमद हैं, इनके जो मेंटोर हैं, इनके जो कोच हैं सरवत हुसैन साहब, जो ख़ुद भी बड़ी ज़बरदस्त फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हैं, उन्होंने भी हमें इस शो को तरतीब देने में काफ़ी मदद की। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, सरवत हुसैन साहब और साथ साथ आज़म खान साहब, हम आपके इंतहाई मशकूर हैं कि आपने हमारी ईद की खुशियों को सेलिब्रेट करने के लिए साइम अयूब और अबरार अहमद को हमारे साथ इस स्टूडियो का हिस्सा बनाया। अच्छा साइम, अब जो ईद आपकी गुजर रही है, पूरा पाकिस्तान आपको जानता है, और मैं आपका एक इंटरव्यू देख रहा था, उसमें आपने कहा कि हर वक्त आपका दरवाज़ा बजता है, लोग आपसे मिलने के लिए आते हैं। तो अब जो फ़ैन फॉलोइंग बढ़ गई है, उसके बाद इस ईद का जो आज आप गुजार कर आए, इसका मज़ा दोबारा हुआ? बिल्कुल ऐसे ही है। जब मैं अपना जानवर लेकर आया था, बकरे शकरे जो भी लाया था मैं, तो वो भी बच्चे इवन आते हैं तो उनको शौक़ होता है कि हम साइम भाई का बकरा लेके चलाएं, तो उनके हाथ में मैं रस्सी बकरा तो नहीं देता कहता, मैं साइम का बकरा हूँ। नहीं, वो कह सकता होता तो शायद कह देता। तो बच्चे लेके घूमते हैं, उनको खुशी होती है, और इवन ईद के दिन भी वो ईद मिलने आते हैं, और बकरा ईद के दिन भी ईदी मांग रहे होते हैं। तो मैं बोलता हूँ नहीं, ईदी की जगह गोश्त वोश मिल जाएगा आपको। तो यही है, एंजॉय अच्छा लगता है देख के। अबरार ये बताएं कि बैट्समैन को आपके सामने है, बैट्समैन का आउट करने का प्रेशर होता है, या मोहल्ले में ये होता है कि यार अब वो ऐसी गाय लानी है कि लोग ये ना बोलेंगे यार ये अबरार की गाय है और इतनी कमज़ोर है? नहीं, ये चीज़ मैं नोट नहीं करता हूँ कि गाय कैसी भी लाऊं, वो अल्लाह की राह में कुर्बान करनी है मुझे। ये दुनिया को दिखावा तो नहीं करना है कि गाय कैसी हो या वो। बाकी मेरा यही टारगेट होता है कि बैट्समैन को कैसे आउट करना है। हाँ, अच्छा साहब, आप पे है ये चीज़ के मोहल्ले में यार अब लोग कहते होंगे अब तो ये भाई स्टार का घर है, अब इनके घर देखो कैसी गाय आती है, इनके घर कैसा बकरा आता है, कोई ऐसा प्रेशर होता है कि अच्छे से अच्छा लेकर आ रहा है? नहीं, प्रेशर तो बस ये होता है कि जब मैं लेके जाता हूँ तो घर वाले ये ना बोलें कि यार ये इतने का नहीं है, तो महंगा ले। और ये होता है बिल्कुल, हर किसी के साथ होता है। तो लेकिन ये है कि मेरी यही कोशिश होती है कि जो मुझे पसंद आ जाए पहली नज़र में कि ये बस मुझे यही चाहिए, तो वो मैं लेके जाऊँ, और ऐसा कुछ नहीं आता दिमाग में कि दूसरे क्या कहेंगे। ये बस ये होता है कि जो पसंद आ गया बस मुझे वही लेके जाना है, ये मेरा शौक है। अच्छा, ये होता है कि यार अब तो तुम अबरार इतना कमा रहे हो, साइम इतना मतलब माशाल्लाह स्टार बन गए, पूरा पाकिस्तान जानता है, हर जगह फ़ैन फॉलोइंग है, अब तो अच्छा जानवर ले आते, इस तरह की बात की किसी ने? अली भाई शुक्र ये है कि अब्बा जो है ना, शुरू से जब से ट्रांसपोर्ट के अब्बा संभाल ले, तो अब्बा शुरू से ही अकेले जानवर लाते और अच्छे ही लाते। तो फिर भाई लोग भी लाते थे, अच्छा लाते, अब माशाल्लाह और अच्छा लेके आते, कोशिश करते कि अब और ज़्यादा। नहीं, माशाल्लाह हम 4 भाई है, मेरे अलावा भी, तो वो लोग लगे रहते, थोड़ी बहुत मैं भी हेल्प कर लेता हूँ, एक आधी टांग में भी पकड़ लेता हूँ। टांग पकड़ते क्योंकि आप तो मिस्ट्री स्पिनर हैं, आप तो मतलब मोड़ तो नहीं देते टांगे? नहीं, खाल खाल उतारते हुए टांग पकड़ लेता हूँ।
बाकी ये कि टांगे बैटिंग में बॉलिंग में भी टांग पकड़ते हैं बैट्समैन की, और कुर्बानी में भी टांग पकड़ते कोशिश करता हूँ, देखता हूँ कि जो कोई टांग से अच्छा ना हो तो उसकी टांग ही पकड़ हैं। लूँ। आप इनको क्यों देख रहे हैं, ये बात कहते हैं? नहीं, ये तो खेलते ही टांग से। टांग से। साइम, आपका जो एक खास स्ट्रोक है, मैं आऊँगा क्रिकेट की तरफ भी आपके आऊँगा, लेकिन आपका एक खास स्ट्रोक है, नो लुक स्ट्रोक। तो जानवर की तरफ देख दाख के लाते हैं, उसको भी नो लुक रखते हैं हम, इग्नोर करते नहीं, हैं? एक दफ़ा पसंद आ गया तो फिर बस आंखें बंद हो गई, अब यही लेना यही है, लेना इस तरह होता है जी। ठीक है। अच्छा, ये बताएं कोई खास डिश जो आपके यहाँ बनती हो, जो जिससे आप ईद उल अज़हा का मज़ा दुबाला होता हो? जी देखिए, सुबह जैसे ही जानवर कुर्बान होता है तो सबसे पहले ये कोशिश होती है जल्दी से कसाई को बोलेंगे कलेजी निकाल के, और वो सब जो होता है वो घर पे जल्दी से पहुंचा दिया जाए। तो नाश्ता उसी से होता है कलेजी से हमारे। नाश्ता होता जी है? जी, कलेजी और गुर्दे और जो भी सब कुछ होता है। आप क्या किस चीज़ से नाश्ता होता है, क्योंकि आपका तो मानसेरा से ताल्लुक है, शंक्यारी से, तो कोई ट्रेडिशनल डिश होती है जो हमारे पख्तून भाइयों की बनती हो? अली भाई, डिशें बहुत सारी बनती है, मगर जो ईद का दिन होता है ना, जैसे ही नमाज पढ़ के आते हैं, जानवर जब ज़िबा होता है तो आपको पता है सबसे पहले कलेजी बाहर आती है। तो घर वालों की ये कोशिश होती है कि कलेजी पका ले, तो कलेजी के साथ कुछ पराठे वराठे लेके आते हैं। अबरार, कभी ऐसा हुआ कि जानवर की कुर्बानी कर दी है, गोश्त बांटना है, और अबरार साहब मैच खेलने चले गए या प्रैक्टिस पे चले गए? एक ईद ऐसे गुजरी है कि जिस पे मैं गया हूँ प्रैक्टिस पे, मैच खेलने भी गया हूँ वैसे ही दोस्तों के साथ। तो एक दो ईदें ऐसे गुजरी है कि जिसमें मैंने प्रैक्टिस भी की और मैच भी खेला। साहब, आपकी कोई ऐसी ईद कि आप घर में ईद है, ये छोटी ईद है या बड़ी ईद है, और उसके बाद आप मैच खेलने चले गए या प्रैक्टिस पे चले गए? नहीं, बिल्कुल ऐसा होता है। मीठी ईद पे भी होता है और बकरा ईद पे भी होता है कि मैं अपने लिहाज से जो है ना पहला दिन ही मानता हूँ ईद का। बाकी जो 2 दिन होता है मैं कोशिश करता हूँ कि मैं जाऊँ, प्रैक्टिस करूँ, ट्रेनिंग करूँ उस पे। और मेरे लिए ये है कि बाकी 2 दिन अगर मैं रेस्ट कर रहा हूँ तो मैं क्यों करूँ? मैं जितना ज़्यादा क्रिकेट को दे सकता हूँ मैं दूँ। अच्छा, ईद पे क्या होता है आप लोग का फर्स्ट डे, आपके यहाँ लोग आते हैं या आप लोग अपनी फैमिली में जाते हैं? नहीं, हमारे घर भी लोग आते हैं और हम भी उनके घर जाते हैं। ऑब्वियसली उनकी तरफ से हमारी तरफ से ये गोश्त बांटने वाला भी चलता रहता है। तो और दूसरा, आपने जो ट्रेनिंग की बात की, प्रैक्टिस की, तो वो जितना खाया होता है वो सब निकालना भी है, तो वो जाना ज़रूरी हो जाता है। जी जी। अच्छा, अब आप चूँकि स्टार बन गए हैं, माशाल्लाह हैंडसम भी हैं, गुड लुकिंग भी हैं, स्टार भी हैं, पूरा पाकिस्तान आपको जानता है, कोई कोई खास घर कोई ऐसा तो नहीं है ज़्यादा गोश्त देते हो? नहीं लेते देखो, ऐसा घर भाई बन जाता है ना कि इस घर में ज़्यादा गोश्त जाएगा, वो घर वाले समझ जाते हैं इस घर में ज़्यादा गोश्त क्यों जा रहा है। नहीं नहीं नहीं, सबके लिए बराबर है, पक्की सबके बात लिए। है? जी जी, सबके लिए बराबर है अभी फ़िलहाल। अभी फिलहाल बराबर। अबरार, आप बड़े जोर से हंसे। नहीं, मैं वैसे ही हंसा उसको देख के। मुझे नहीं, तो आपका तो नहीं सिलसिला ऐसा किसी नहीं घर नहीं, में अबरार की ख्वाहिश है इस घर में ज़्यादा साफ सुथरा, ज़्यादा गोश्त आपने जाए? बोला सैम हैंडसम है, मैं तो हैंडसम नहीं हूँ। नहीं, आप भी किसी से कम नहीं है। मैं किधर भी ज्यादा गोश्त भेज दूँ, मेरे गोश्त गलने वाली नहीं है। नहीं, लेकिन अभी क्या हुआ, अभी डिसाइड क्या हुआ? वैसे माशाल्लाह स्टार बन गए, कुछ कई सिलसिला कुछ आगे बढ़ा? नहीं, अम्मी तो बोलती है मगर अभी तक कोई पसंद नहीं आई। अच्छा, आपको पसंद नहीं है, घर वालों की मर्जी से करेंगे अपनी मर्जी से? ना मुझे कोई पसंद आई, ना कोई मुझे पसंद कर रहे। अच्छा, आपका क्या हिसाब है? आपको तो खैर सभी पसंद कर रहे होंगे। ये तो है। अब पता है ये तो। अबरार के पास लगता है बहुत कहानियां हैं आपकी। हाँ नहीं अभी फ़िलहाल तो कहानियाँ ना ही आए तो अच्छा है। अच्छा, हम देखते हैं अमूमन जो मीठी ईद होती है उसमें कपड़ों का बड़ा एक वो किया जाता है। आप कपड़े पहनने के शौकीन हैं या जो मिल जाए कैजुअल है कि जो जिस तरह से हो जाए वो पहन लेते हैं? नहीं नहीं, मुझे बहुत शौक है कपड़ों का और नए डिज़ाइंस बनाने का, ख़ास तौर पे ईद पे खुद डिज़ाइन और करते हैं? शादियों पे। नहीं, खुद मेरे दिमाग में हल्का फुल्का चल रहा होता है कि कुछ चेंज पहनूं। हाँ। तो जैसे पिछली ईद गुजरी थी उसमें मैंने कुछ चेंज पहना था, तो मैं ये ट्राई करता हूँ कि हर शादी पे या ईद वीद पे ना तो वो चेंज ही पहनूं सबसे अलग। ठीक है। अबरार, आपको है कपड़े पहनने का शौक? कोई ट्रेडिशनल, कोई ऐसा आपका कोई रिवायती, कोई जो है वो कोई ईद पे पहना हुआ होता हो ऐसा? नहीं अली भाई, क्योंकि मैं आपसे कोई इसलिए पूछ रहा हूँ कि आप एक पख्तून फैमिली से आपका ताल्लुक है, कराची में आपने एक तो मिक्स आपका एक पूरा ब्रॉटअप है। तो ईद पे यही होता है कि ज़्यादातर जो पख्तून वगैरह है वो लोग ईद में वाइट सूट को तरजीह देते, कॉटन के। तो बाकी मैंने जो ज़्यादातर देखा है अपनी फैमिली में, पहले दिन को वो वाइट कॉटन को तरजीह देते और मैंने ब्लैक पहना हुआ है। चले, कोई बात नहीं। दोनों के साथ गुफ्तगू का सिलसिला जारी है और मैं उम्मीद है इन दोनों पाकिस्तान के जो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हैं, इनकी दोनों की गुफ्तगू आपको पसंद भी आ रही होगी। और साथ साथ अबरार जिस तरह अपनी बॉलिंग से जो है वो अपने स्पिन से, अपनी गुगली से मिक्सअप करते हैं, यहाँ साइम को भी ऐसे बैट्समैन ये ट्रीट कर रहे हैं और लग रहा है कि एंकर मैन यूँ एंकर जो है वो अबरार हैं, क्योंकि बैकफुट पर रखने की कोशिश कर रहे हैं इस साइम अय्यूब को। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और आज हम ईद उल अज़हा की इस खुशी को सेलिब्रेट कर रहे हैं पाकिस्तान के दो ज़बरदस्त सितारों के साथ। साइम, पहला जो आपका PSL था, ठीक है, आप अंडर एज क्रिकेट में बड़े ज़बरदस्त प्लेयर थे। आपने अंडर 16 में पाकिस्तान के लिए ऑस्ट्रेलिया में जाके 100 भी किया, जहाँ से आपका नाम लाइमलाइट में आया। लेकिन जो असल लोगों ने साइम को जाना, वो जाना पाकिस्तान सुपर लीग, जब आप क्वेटा ग्लैडिएटर से खेले। प्रॉपर आपको चांसेस मिले, जिस तरह क्रिकेट में कहते हैं खुला चांस मिला आपको, प्रॉपर आपके ऊपर कॉन्फिडेंस था। क्या वजह थी कि साइम उस तरह से नज़र नहीं आया जो अंडर 16 अंडर 19 में हमने देखा था? देखें, वो इंटरनेशनल स्टेज थी और मेरे लिए पहला एक्सपीरियंस था। इंटरनेशनल क्रिकेटर्स भी आए हुए थे, पाकिस्तान के इंटरनेशनल प्लेयर्स भी थे उसमें। और उससे पहले मैंने नेशनल T20 मतलब डोमेस्टिक की हाईएस्ट लेवल पे मैंने कोई टूर्नामेंट नहीं खेला था। ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं है, बट जस्ट एक बात है। बच्चे के लिए तो बड़ा स्टेज था ना वो। बिल्कुल, मेरे लिए बहुत बड़ा स्टेज था वो। और इवन के उस टाइम पे मैं उस तरह प्रेजेंट नहीं रहता था कि मुझे करना क्या है, मुझे ये पता नहीं होता था उस टाइम। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि वो जो फेलियर्स थे, वो ज़िंदगी में इस तरह के फेलियर्स आते रहने चाहिए कि बंदा अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए मोटिवेट रहे। वो जो मोटिवेशन है वो थोड़ी सी मुश्किल होती है, बट वो मेरे लिए टर्निंग पॉइंट था। और मैं चाहता हूँ अच्छा, एज ए क्योंकि यंगस्टर आपको बहुत देख रहे होंगे, क्या प्रेशर आपने फील किया? कैमरों का प्रेशर था, इंटरनेशनल बॉलर्स का प्रेशर था, मीडिया हाइप थी, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बने हुए थे, किस चीज़ का प्रेशर था? ये देखिए, पहले 3-4 मैचेस में तो मुझ पे प्रेशर बिल्कुल भी नहीं था। और ये ऑडियंस और कैमरा, इसका कोई प्रेशर नहीं होता। सिर्फ प्रेशर ये होता है कि आप पे इतना ट्रस्ट करके यंगस्टर, एज ए यंगस्टर आपको लिया गया है टीम में, सारे मैचेस भी वो खिला रहे हैं, तो आपको परफॉर्मेंस डिलीवर करनी होती है, मैच विनिंग परफॉर्मेंस। उसका मुझ पर सिर्फ प्रेशर था। 2-3 मैचों बाद आया कि आखिर मैं सब कुछ करके देख रहा हूँ, क्यों नहीं कर पा रहा। बट फिर साल 2 साल बाद मुझे पता चला कि उस टाइम फेलियर्स थे, तो मैं उससे सीख के किस तरह से आगे जा सकता हूँ। और यार, आपने जब PSL का पहला सीज़न खेला कराची किंग के लिए, आप भी इतने कामयाब नहीं रहे, और लेकिन उसके बाद तो आपने बड़ा ज़बरदस्त कमबैक किया। पहले सीज़न का बताएं, फिर मैं उसके बाद आगे बात करता हूँ। अली भाई, पहला सीज़न मैंने जो खेला वो इस वजह से खेला कि 2016 में मैं मसरूर भाई के साथ अंडर 19 जो खेला था, तो जिसमें मैं रीजन का बेस्ट बॉलर बना था वनडे का। तो वनडे का जिसमें मैं बेस्ट बॉलर बना था, और जिसकी वजह से मुझे PSL में पिक किया। तो मिक्की आतर ने जब मुझे फ़र्स्ट टाइम देखा तो उसने मुझे बहुत ज़्यादा पसंद किया, तो जिसकी वजह से मुझे बहुत फ़ायदा हुआ PSL में। PSL अच्छा जा रहा था, बस वो इंजरी जो हुई ना मुझे, हेयरलाइन फ्रैक्चर, उसकी वजह से मुझे लगता है कि मैं थोड़ा बैकफुट पे आया। तो वो इंजरी के बाद जब मैंने रिकवरी की 2018-19 में, तो उसके बाद मुझे फर्स्ट क्लास वगैरह में। जब आप बड़ी तवक्कात के साथ वहाँ पर गए थे, और जब आपका पहला सीज़न अच्छा नहीं गुजरा, आपको इंजरी भी वहाँ पर हुई, किस तरह से फिर अपने अपने आप को, इब्रार ने अपना को किस तरह से अपने कॉन्फिडेंस को गैदर किया, किस तरह से अपनी तमाम तर एनर्जी को वापस लेकर आया कि नहीं, मैं इब्रार हूँ, आई हैव टू प्रूव? 2017 में जब मैं इंजर्ड हुआ तो मिकी आतर ने मुझे यही बोला कि आप जिस कैलिबर के बॉलर हो, तो आप पाकिस्तान के प्रोडक्ट हो। तो वो उनकी कुछ बातें मेरे जहन में थी, तो फिर मैं गया अपनी इन वर्कआउट करने, जिसकी जो मुझे उन्होंने, शेन हाइस ने 40 दिन तक NCA में रखा। जो उन्होंने मुझे इंजरी पे काम किया था, वही काम मैंने पूरे साल किया। फिर 2018 में राशिद भाई लोगों ने इमर्जिंग कप चलाया नया नाज़माबाद में, फिर मैं वहाँ बेस्ट बॉलर बना। यस, सिंध के शहजादे थे, कराची के शहजादे या सिंध के शहजादे टूर्नामेंट था वो, मैंने शहजादे था और आप कराची के शहजादे थे, शकील सज्जाद आपके कोच जी। तो उसमें फिर मैं बेस्ट बॉलर बना। तो 2019 में वापसी मेरी एंट्री हुई और मुझे मैच नहीं मिले, तो उमर खान जिसमें खेले उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया। फिर तो 2020 में वो हमारे गुलाम अली कोच आए, तो उन्होंने मुझे मौका दिया। फिर उसके बाद जो मैंने 2020 में और 21 में आपके सामने, फिर 22 में, इन 3 सालों में जो मैंने गैरज़म ट्रॉफ़ी में खेले, शुरू में तो 2-2 मैच खेले जी, शुरू में 2-2 मैच खेले। जिस साल मुझे 6-7 मैच मिले, तो उसमें मैं गैरज़म ट्रॉफ़ी का भी बेस्ट बॉलर बना, और वनडे में भी मैंने सेकंड हाईएस्ट पे फिनिश किया, और नेशनल T20, बाकी सब चीज़ें आप लोग के सामने कि वाइट बॉल में मैंने बहुत परफॉर्म किया। आप जब खेले क्वेटा ग्लैडिएटर से, हम सब जानते हैं सरफराज अहमद थोड़े से एक सख्त किस्म के कप्तान हैं, फिर मोइन भाई जितना प्यार करते हैं उतना ही जो है वो क्रिकेट के लिहाज से मैं बात कर रहा हूँ, इतना ही वो 100% जब खेलते थे जब भी, और जब कोच बने जब भी मांगते थे। आज़म खान एक फादर फिगर हैं आप सबके लिए, वो भी 100% परफॉर्मेंस मांगते हैं। इन सब का एटीट्यूड आपके साथ क्या था, और इन सब ने आपको क्या मैसेज दिया? नाराज़ होते थे आपके ऊपर, या आप से जो है वो थोड़ा सा समझाते थे कि प्रेशर नहीं लो और अपने आप को बेहतर करो? देखिए, इन लोगों ने, सब ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, और
ज़ाहिर है जब वो इतना ट्रस्ट करके मुझे अपनी टीम में लाए थे तो उनका भी यही था कि इस बच्चे के लिए बेहतर हो और ये परफॉर्मेंस करे और ये ऊपर जाए। तो उनको भी इस चीज़ का अफसोस होता था। वो मुझे आके कोई डांटते नहीं थे या कोई प्रेशर मुझ पे नहीं देते थे, बस वो मुझसे ये बात करते थे कि हम तुम्हें लाए हैं तो हम यही चाहते हैं कि तुम परफॉर्मेंस करो और तुम अपनी जो है पाकिस्तान जाके खेलो, उसमें यहाँ से परफॉर्म करके लिस्ट में लगो। तो मुझे भी इसी चीज़ का प्रेशर था कि यार मैं उनको उन्होंने मुझ पर इतना ट्रस्ट किया तो मैं परफॉर्मेंस करूँ, टीम को जिताऊँ। तो मेरे ख्याल से तो उन्होंने जितना सपोर्ट करना चाहिए था उससे ज़्यादा मुझे सपोर्ट किया उस वक्त। ठीक है अबरार, आपके लिए इस तरह इनके लिए एक आज़म खान है फादरली फिगर, इस तरह आपके लिए सरवत भाई ने जो लाइन्स जिम खाना चलाते हैं, उन्होंने बड़ा आपके लिए बड़ा रोल प्ले किया। काफ़ी लोगों से वो ख़ुद मुझसे भी पहली मरतबा उन्होंने ही आपका जिक्र किया था और ख़ुद भी वो फर्स्ट क्लास प्लेयर हैं। तो इस किस्म के लोग कितने ज़रूरी होते हैं आपके कैरियर को बूस्ट करने के लिए? सलमान भाई बिल्कुल ठीक कहा आपने। जैसे जब मैं यानी एकेडमी वगैरह जाता था तो वहाँ सरवत भाई थे और शकील सजाद जो ग्राउंड यानी नेट को देखते थे। सरवत भाई ने क्लब में लिया, क्लब के बाद फिर मैंने डिस्ट्रिक्ट खेले, डिस्ट्रिक्ट के बाद जिस तरह उन्होंने सपोर्ट किया कि यानी मेरे लिए वो लड़ते भी रहे कि यार इस बच्चे को मौका तो दो आप लोग। जब मुझे मौका मिला तो मैंने परफॉर्म किया। फिर मसरूर भाई आए, मसरूर भाई के साथ खेला। तो शुरुआत में अगर इस तरह के लोगों ने सपोर्ट नहीं करते तो आज अबरार अहमद आपके पास। और राशिद भाई की बात तो अलग ही है। सबसे पहले इनाम उन्हें राशिद भाई ने मुझे 10,000 रुपये दिए थे। वो आज भी 10,000 रुपये मेरे पास अभी तक रखे हुए। तो वो 10,000 रुपये मेरे लिए उस टाइम बहुत बड़ी रकम थी, क्योंकि मुझे इन्होंने इनाम दिया था एज ए इनाम के तौर पे। और मुझे कहा कि इसी तरह आप मेहनत करते रहो तो इंशाल्लाह आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करोगे। बस वो कुछ बातें थी कि जो मेरे जहन में थी कि यार इतने बड़े लेजेंड मुझे बोलते कि आप थोड़ी सी एफर्ट करो तो आप पाकिस्तान के लिए खेल सकते हो, और वही कोशिश मेरी थी। और अल्लाह पाक ने इतना अच्छा दिए कि बयान ही नहीं कर सकता। और यकीनी तौर पे इसी तरह से परफॉर्मेंस देते रहिए। साइम, आपको कभी कोई इनाम मिला नदीम उमर साहब की तरफ से या आज़म भाई की तरफ से? उन्होंने मुझे इतने यंग होने में और मैं कुछ भी नहीं खेला हुआ था तब भी उन्होंने मुझे पिक किया कोयटा में। मेरे लिए यही सबसे बड़ा इनाम था। उनका हमेशा जो मेरे लिए सपोर्ट रहा है और जो भी कुछ वो मुझे बताते रहे मेरे बुरे टाइम में भी, क्योंकि उस वक्त मेरा बहुत बुरा टाइम चल रहा था, तो वही मेरे लिए सबसे बड़ा इनाम है। मुझे और कुछ नहीं चाहिए उनसे। राइट, हमारी दोनों नौजवानों से गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। ब्रेक लेंगे और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो फिर उस दौर में आएंगे कि जब इन दोनों को लाइमलाइट मिली और ये दोनों पाकिस्तान के स्टार बन के उभरे। क्या थी वो कहानी, ये इनसे जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अबरार अहमद और साइम अयूब के साथ गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। साइम, अब उसके बाद फिर आपने जो अगला PSL खेला और जब ड्रीम केम ट्रू हो गया, जब आपने बाबर आजम के साथ ओपन किया। बिल्कुल, वो तो हर किसी का ड्रीम है और मेरे लिए वो इंस्पिरेशन भी है। और जब मैंने उनके साथ पहले तो मैं फर्स्ट डाउन 1 डाउन पोजीशन पे खेल रहा था, बट जब मैंने उनके साथ ओपन की और फिर 50 भी की मैंने उनके साथ, उन्होंने मुझे अप्रिशिएट किया, तो वो मेरे लिए बहुत प्राउड मोमेंट था और वो मुझे ज़िंदगी भर याद रहेगा। वो मैं कभी नहीं भूलूंगा कि वर्ल्ड नंबर 1 बैट्समैन के साथ खड़े होकर मैंने जो है वो 50 की और वो मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं। अच्छा, जो आपने बाबर के साथ ओपन किया साइम, उस वक्त बाबर ने आपको क्या मैसेज दिया, किस तरह आपको मोटिवेट किया उन्होंने? क्योंकि जाहिर से आप भी नर्वस होंगे, इतने बड़े प्लेयर के साथ खेल रहे हैं, पाकिस्तानी कप्तान के साथ खेल रहे हैं। जी, मैं उनके साथ खेलने से पहले बहुत नर्वस था। मुझे नहीं पता था कि उनका एटीट्यूड क्या है यंगस्टर्स के साथ, पर जिस तरह मैं उनके साथ खेला और जिस तरह से उन्होंने मुझे सपोर्ट किया तो मुझे बहुत खुशी हुई। एज ए यंगस्टर मैं उनके साथ बहुत कंफर्ट फील किया और बहुत कुछ सीखने को मिला उनसे। और उन्होंने बिल्कुल ऐसे बोला कि नॉर्मल कोई प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है, जो तुम्हारा गेम है, जिस तरह तुम क्लब क्रिकेट खेलते हो या जो भी T20 क्रिकेट अभी तक खेलते आए हो, वो माइंड क्लियर रख के बस वो खेलो और कोई इशू नहीं, हम तुम्हारे सपोर्ट में, तुम्हारे ये पीछे बताएं कि एक टीम है आपको, मतलब आदमी को वैसा भी नहीं होना चाहिए ना कि एक आदमी आप पे जो है ट्रस्ट कर रहा है, एक आदमी आपको पाल रहा है, पोस रहा है, बड़ा कर रहा है, आपको स्टार बना रहा है, कोई इस तरह तो नहीं करता ना अपनों के साथ। क्या किया आपने कोयटा ग्लैडिएटर के साथ ये? देखें, मेरी तो ख्वाहिश थी बस मैं उस स्टेज पे पहुंचूं, उस स्टेज पे खेलूं। अब वो तो जो भी सिलेक्ट करे वो मैटर नहीं करता है। मैं सबके लिए ही किसी भी टीम से खेलूं, मेरा बस ये होता है कि मैं टीम के लिए खेलूं और उनको जिताऊं। जैसे हम आप लाहौर कलंदरी के खिलाफ भी, जिस तरह कोयटा के खिलाफ बड़ा ज़बरदस्त आपका परफॉर्मेंस, इस तरह लाहौर कलंदरी के खिलाफ भी राशिद खान को आपने फेस किया, कितने डिफरेंट लगे आपको? देखिए, वो बहुत कंसिस्टेंट है दूसरे स्पिनर्स के मुकाबले में और उनके पास वैरायटी बहुत है, तो उनको बहुत समझ के देख के खेलना पड़ता है और उनको रिस्पेक्ट भी बहुत देनी पड़ती है।
लेकिन ये है कि मैं ये समझता हूँ कि इस तरह का वर्ल्ड क्लास बॉलर अगर सामने आता है तो आप खुद अंडर प्रेशर होने से पहले अगर उसको अंडर प्रेशर कर दो तो चीज़ें आपके फेवर में जाती हैं और वहाँ पे थोड़ा सा आपको दिमाग भी यूज़ करना पड़ता है। और मेरी यही कोशिश थी कि ये वर्ल्ड क्लास बॉलिंग लाइनअप है, राशिद खान के अलावा उस टीम में बहुत भी ज़्यादा हारिस थे, बड़ी अच्छे अच्छी प्लेयर, bowling जी थी। जी जी, वर्ल्ड क्लास बॉलिंग लाइनअप है, पूरी दुनिया की इन पर नज़र होती है, तो इनके खिलाफ ज़रूर मैं डोमिनेट करूँ। ठीक है। अच्छा, अफगानिस्तान के खिलाफ क्या रहा कि अफगानिस्तान के खिलाफ आपको खुद क्या लगता है कि आप इतने सक्सेसफुल नहीं हो सके? जी देखिए 3 मैच थे, उसमें मैं एक में मैंने 49 किए थे, बाकी 2 में मैं अपनी गलती से आउट हुआ और मे बी लक वहाँ पे मेरा फेवर नहीं किया मेरा अपने शॉट पे पहले मैच में। तो ये है कि वो कंडीशंस थोड़ी सी स्लो भी थी और वो वहाँ पे प्रैक्टिस करते रहे हैं, वो उनका होम है और उनके पास स्पिनर्स भी क्वालिटी थे, उनको पता था कि वहाँ पे किस तरह बॉलिंग करनी है। बाकी ये कि मुझे शायद सही से समझते समझते 2 मैच लग गए वहाँ पे, लेकिन ये है कि नेक्स्ट टाइम उस कंडीशंस में जब भी खेलने जाऊँगा तो मुझे पता होगा किस तरह वहाँ पे खेलना है। ये बताएगा कि जो आपका ये स्ट्रोक है, ये नो लुक स्ट्रोक, ये क्या हो गया या प्रैक्टिस की थी इसकी बहुत? देखिए प्रैक्टिस तो की थी बट मुझे नहीं पता था कि ये इस तरह से एग्जीक्यूट हो जाएगा मैच में और ये खुद ब खुद हो गया। मैं इस तरह सोचता नहीं हूँ कि मैंने ये मारना है, ये वो उस वक्त प्रेशर के दौरान जो है ये एक ऑप्शन होता है, स्कोरिंग ऑप्शन, क्योंकि आपको पता है मॉडर्न क्रिकेट में आपके पास हर तरफ होना चाहिए। तो प्रैक्टिस की थी मैंने, क्योंकि आप अगर बॉल को हिट करने से पहले बॉल से नज़रें हटा लेते हो तो वो शॉट उस तरह नहीं लगता। तो बस उसमें वो मसल मेमोरी में रह गया और मैच में खुद अप्लाई हो गया। आपको अब फिर आपकी ये पहचान बन गया स्ट्रोक, अब लोग आपसे यही तवक्को रखते होंगे जहाँ जाएंगे बस इसी तरह के स्ट्रोक खेलेंगे? जी लोग यही तवक्का रखते हैं, बस मेरी कोशिश होती है मैं ये ना सोचूं और जहाँ पे ये इसकी ज़रूरत हो तभी अप्लाई करूँ। ठीक है। अबरार, आपका कैसा रहा? आपको दोबारा से PSL की कॉल आई, क्योंकि जिस तरह मैंने कहा कराची किंग्स आपका ज़्यादा अच्छा नहीं रहा, लेकिन उसके बाद फिर सईद अजमल ने आपको पिक किया इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? अली भाई बहुत अच्छा रहा। जिसे अगर सईद भाई इस्लामाबाद यूनाइटेड ने पिक किया तो मैंने थोड़े ऑफ स्पिन पे भी काम करना था। मैंने बोला चले सईद भाई के साथ, लेजेंड है हमारे, उनसे मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। PSL से इतना फ़ायदा नहीं हुआ फ़िलहाल, मगर जो सईद भाई के साथ रह के उन्होंने उनसे बॉलिंग में कुछ चीज़ें सीखी, उससे बहुत फ़ायदा हुआ मुझे। ठीक है। तो आप उसके बाद आपने फिर कश्मीर प्रीमियर लीग भी खेला, वो भी आपका काफ़ी बेहतर गया था? जी, कश्मीर प्रीमियर लीग में भी मैं बेस्ट बॉलर बन के सामने आया था। तो कश्मीर लीग मेरे लिए बहुत अच्छी गई थी। वहाँ अब्दुल रज़ाक हमारे कोच थे, तो वो 2 स्पिनर के होते हुए भी ना वो मुझे खिला रहे थे कोच। यानी उन्होंने कप्तान को बोला कि यार कि मैं ना अबरार को खिलाना चाहता हूँ। यासिर शाह भी खेल लेते, इमाद वसीम भी खेल लेते और मैं भी खेल लेता। तो मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूँ कि उनके होते हुए मैं बेस्ट बॉलर बना टूर्नामेंट का। तो ये मेरे लिए बड़ी अचीवमेंट थी। अब ये जब टीवी पे अपने आपको बॉलिंग करते देखते हैं तो सोचते हैं कि इमरान ताहिर की तरह कोई एक्शन बनाऊं, हसन अली की तरह कोई एक्शन बनाऊं, धानी की तरह कुछ करूं, तो कुछ ऐसा सोचा आपने कि कुछ आउट करके अलग करूं कुछ? अली भाई कुछ अलग नहीं सोचा है। मेरे 2 ही आइडियल थे, एक शुएब अख्तर थे, एक शाहिद खान अफरीदी। तो मैं कोशिश ये करता हूँ कि शुएब अख्तर मुझे ज़्यादा पसंद है, तो मैं अपने से कोई मेरे कोई वो नहीं होता है कि मैं अपने से कोई स्टाइल करूं। ये है कि मैं कोशिश करता हूं कि अगर आउट कर लूं, स्टाइल हो जाए तो ठीक है, ना भी हो तो अगर दिल करता है तो मैं सेलिब्रेट जो है ना वो शुएब अख्तर के स्टाइल में करता हूं। ठीक है। अच्छा, ये आपको हैरी पॉटर किसने कहना शुरू किया? हैरी पॉटर तो मुझे हमारे पड़ोस में एक बच्चे बोलता था, उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता रमीज़ राजे लोगों ने बोला, फिर आहिस्ता आहिस्ता अब सारे हैरी पॉटर बोलते हैं, मगर मुझे अपना आप हैरी पॉटर की तरह नहीं लगता। अच्छा, आप क्या शाहरुख खान समझते हैं? नहीं, कोई शाहरुख खान भी नहीं, अपने आप को अबरार अहमद ही समझता। अच्छा, अबरार अहमद। तो लेकिन जब ये लोग आपको बोलते हैं, आपको बुरा लगता है कि यार बोलते हैं चलो ठीक है खुश हो रहे हैं हैरी पॉटर बोल के वजह? नहीं, हैरी पॉटर जब मैं ये बीएड नहीं होती तो हैरी पॉटर बोलते, हल्की फुल्की बीएड रख दे तो कोई दानिश तैमूर भी बोल रहा होता है, कोई कुछ बोल रहा होता है। तो मुझे नामों से कोई मसला नहीं है, कोई कुछ भी बोले। सही, आपकी क्या निकनेम है? आपको कोई निकनेम रखा गया है? मेरा निकनेम तो कोई ऐसा नहीं रखा है किसी ने। मतलब सब साइम ही करके बुलाते हैं आपको? जी जी नहीं, मुझे वैसे हम लोग साइमा करके बुलाते हैं। ये जितने भी पश्तो लोग हैं ना, ये लोग सारे साइमा बुलाते हैं और बाकी सारे टीम में जितने भी है ना वो कोई भी साइम पश्तो क्या नहीं बोलता है। मतलब बताए तो सही। हाँ, पश्तो क्या मतलब? पश्तो ये जो आपके साइमा हमारी टीचर थी इसलिए हम आपको साइमा बोलते हैं। अच्छा, अब मैं समझा शायद वो सैयद नूर की जो मिसेज है इसलिए आप इनको साइमा कहते हैं। नहीं बाकी सारे मुझे सैम बोलता है, कोई भी साइम नहीं बोलता। ऑलराइट। अच्छा, ये बताएं, पाकिस्तान की टीम में आप गए, बड़ी उम्मीदों के साथ आप गए, अभी तक आप अपने कैरियर से मुतमईन है? क्योंकि लोग ये कहते हैं कि यार साइम की बैटिंग में ना कंसिस्टेंसी नहीं है, थोड़ी जल्दी करने लगा है साइम। जी देखिए अर्ली स्टेज है, वो सब कुछ
टाइम के साथ आ जाएगा, लेकिन ये मेरी कोशिश होती है कि मैं मुतमईन कभी भी ना हूँ। अल्लाह का शुक्र हर वक्त करता हूँ, बट ये है कि मुतमईन कभी भी नहीं होता, इसमें इम्प्रूवमेंट होती रहनी चाहिए। और जैसे जैसे स्टेज बढ़ती रहेगी मैं उस तरह से अपने कोशिश करूँगा कि गेम को अपग्रेड भी करते रहूँ इंटरनेशनल लेवल के लिहाज से। और टेक्निक, टैक्टिक्स और कंसिस्टेंसी, ये सारे मिला के एक टाइम पे जो है आपकी पीक टाइम बनाते हैं। लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि जो नॉर्मली जो लोग देर से सीखते हैं, मैं कोशिश करूँगा कि मैं उसको करियर में जल्दी और सीखूँ। इंशाल्लाह आप करेंगे भी। इमरान, आप अपना बताएं कि आपने जब पाकिस्तान के लिए आपको कॉल आई तो उस वक्त आपकी क्या फीलिंग थी, और फिर आपने रिकॉर्ड बना दिया कि पहले ही सेशन में आपने 5 आउट कर दिया। सबसे पहले तो मुझे वसीम भाई की कॉल आई थी कि हमने आपको पिक किया है, तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई। उसके बाद मैंने डायरेक्ट अम्मी को कॉल की कि मुझे पाकिस्तान के लिए कॉल हुई है। तो उसके बाद यही था कि जब पहला टेस्ट मैच नहीं खेला तो अम्मी बोल रही हाँ तुम कब खेलोगे, यही बोलते थे, क्योंकि उससे पहले इंग्लैंड के लिए भी मुझे कॉल हुई थी, तो 7 T20 हुए थे तो मुझे मैच नहीं मिला। अम्मी पूछती थी कब खेलोगे कब खेलोगे, मैंने बोला अगला अगला अगला। वो 7 के 7 T20 हो गए। यानी फिर जब पहला टेस्ट मैच हुआ अम्मी ने बोला कब खेलोगे, तो मैंने बोला अगले मैच में। तो अगले ही दिन टेस्ट का दूसरा दिन था, फिर अम्मी ने बोला कब, मैंने बोला अम्मी ये टेस्ट मैच है 5 दिन तक होता है, इसके बाद होगा। और जब फिर दूसरे टेस्ट मैच में मुझे सक्की भाई ने बताया कि इंशाल्लाह हो सकता है, यानी 90% चांस है आप कल का मैच खेलो। तो फिर मैंने अम्मी को बताया, तो फिर अम्मी ने, नींद आ गई थी रात में आपको कि जब हाँ सुबह में अल्हम्दुलिल्लाह नींद आ गई भी थी। और रिजी भाई आए मेरे साथ, बोल रहे हाँ भाई क्या करेगा, यानी कुछ है डर वर है या अभी डेब्यू मैच है। मैंने बोला कुछ नहीं है। वैसे ही मैंने मजाक में बोला 6 पहली इनिंग में 7 दूसरी इनिंग में। तो रिजी भाई ना यूं करके देख के हंस रहे। फिर रिजी भाई ने इंटरव्यू भी दिया। ये तो नहीं सोचा कि शायद थोड़ा सा ज़्यादा जाग गया है। हाँ, तो रिजी भाई ने बोला क्या रिजवान भाई ने टेंशन वेंशन, मैंने बोला नहीं। तो मैंने उनसे वैसे ही मजाक में बोला 6 पहले और 7 इस तरह ना, मैंने बोला अल्लाह से जितना मांगना है मांग लो। तो रिजी भाई ने फिर इंटरव्यू में भी बोला था कि मैंने उनसे कहा था कि मैं 11-12 आउट करूँगा। तो फिर इस तरह रिजी भाई ने बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया मुझे कि आपका कॉन्फिडेंस अच्छा था। बाकी ये है कि एंजॉय किया डेब्यू को, और इंशाल्लाह अब कोशिश ये है इंग्लैंड के कि, प्लेयर ने कुछ कहा, उनकी टीम मैनेजमेंट ने कुछ कहा जो उन्होंने आपको फेस किया था? नहीं मुझे कुछ इस तरह कुछ भी नहीं कहा। और मुझे अगर कुछ बोलते भी तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे समझ ही नहीं आती। नहीं, आपने बॉलिंग की तारीफ की कि भाई ये जी वो तारीफ उन्होंने बहुत की कि डकेट भी बोल रहा था कि मुझे यानी गुगली और लेग स्पिन की समझ नहीं आ रही थी, इसलिए मैं स्वीप और रिवर्स स्वीप पे रखा रहा इसको। अबरार, बेन स्टोक को इस तरह से आपने आउट किया, पहले उन्होंने आपको 2 बाउंड्रीज हिट की, क्या प्लान करके आउट किया आपने? क्योंकि अमूमन बॉलर ऐसा भी करते हैं कि खुद से लूज डिलीवरी करते हैं ताकि बैट्समैन को ट्रैप किया जाए। अली भाई उससे पहले अगर आप देखें तो उन्होंने मुझे एक निकल के चौका मारा, एक फिर खड़े खड़े ही उन्होंने मुझे बाउंड्री मारी, तो 2 बाउंड्री लगे हुए थे। तो मेरी कोशिश ये थी कि अब मैंने इसको बैट बॉल नहीं करनी, मेरी कोशिश यही थी कि अभी इसको आगे से गुगली करता हूँ, या तो ये इसको निकल के मारे या ये रोके या स्लिप लगे। कोशिश यही होती है आपके टेस्ट मैच में आप आगे से ही बीट करो। वो गुगली अच्छी जगह गिरी और वो आउट हो गए, बस और कुछ खास अच्छा, नहीं आपको था। मुश्किल होती है क्योंकि हमने अभी रिसेंट पास्ट में हमने देखा कि डैनियल विटोरी ग्लासेस लगा के बॉलिंग करते थे, बैटिंग करते थे, आपको कोई मुश्किल होती है ग्लासेस की वजह से? नहीं अली भाई, मैंने लेंस में भी क्रिकेट खेली, मगर लेंस से ज़्यादा मज़ा मुझे ग्लासेस में आता है खेलने में, तो कोई मुश्किल नहीं होती। ठीक है साइम, आपको अभी बहुत ही आप यंग हैं, अभी आपके कैरियर का आगाज़ हुआ, लेकिन आपको इब्तिदा से सईद अनवर से मुमासलत दी जा रही है, इससे आपको मोटिवेशन मिलती है या इससे आपके ऊपर और प्रेशर आता है कि सईद अनवर पाकिस्तान का एक बड़ा नाम है? नहीं, प्रेशर तो किसी चीज़ का नहीं है, मोटिवेशन भी मिलती है और अच्छा लगता है, लोग सोचते हैं इस बारे में। बट मेरा अपना ये ख्याल है कि सईद अनवर बहुत बड़े लेजेंड रहे हैं, और जिस तरह से वो मेरी एज में कभी सईद अनवर थे, उनको इस तरह से कोई नहीं जानता था, फिर उन्होंने अपनी पहचान बनाई। तो मैं भी यही चाहता हूँ कि मैं भी अपने नाम से अपनी पहचान बनाऊँ। ठीक है, वैसे आपके आइडियल प्लेयर कौन है? आइडियल प्लेयर तो कोई भी नहीं है, मैं जितने भी अच्छे प्लेयर होते हैं उन सबकी कोई ना कोई चीज़ फॉलो कर लेता हूँ। क्योंकि आपने बाबर के साथ ओपन किया, अब आप, मैंने आपका एक इंटरव्यू देखा इसमें आपने कहा कि मेरी ख्वाहिश ये है कि मैं IPL में विराट कोहली के साथ ओपन करूँ। जी, उसके बाद आपने ये भी सुना होगा कि मैं किस वजह से, बिकॉज उनकी
जो रूटीन है और जो जिस तरह से वो कंसिस्टेंसी रहते हैं, ना कि सिर्फ गेम में बल्कि ट्रेनिंग और सारी अपनी रूटीन्स में भी जो कंसिस्टेंसी वो रखते हैं, वो चीज़ें मैं सीखना चाहता हूँ जल्द से जल्द और अपने पे अप्लाई करना चाहता हूँ। बाकी सईद भाई की जहाँ तक आपने बात की, उनकी वीडियोज़ में मैं बहुत देखते रहा हूँ, बट मैंने कभी उनका स्टाइल कॉपी करने की कोशिश नहीं की। वो एक इत्तेफाक है अगर लोगों को ऐसा लगता है तो। सईद अनवर से अभी आपकी कोई मुलाकात हुई? जी, मेरी मुलाकात हुई थी डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स के दौरान। वो आए हुए थे होटल में, तो सब लोग बैठ के जो आपस में तबलीगी बातें हो रही होती हैं वो सब कुछ, और क्रिकेट के बारे में भी बातें हुई। बट ये कि मुझे उनसे मिलके बहुत अच्छा लगा नेचर वाइज, और वो बहुत अच्छे हैं। मेरी ख्वाहिश है मैं उनसे दोबारा मिल के बैठ के क्रिकेट के बारे में भी मज़ीद बातें करूँ। एमर्जिंग एशिया कप जिसकी टीम अनाउंस हो गई है, और उसमें आपके दोस्त हारिस जो हैं वो कप्तान है, और श्रीलंका का मौसम है, वहाँ पे जो है वो कुछ मैचेस एशिया कप के भी खेले जाएंगे, हाइब्रिड मॉडल के तहत कुछ मैचेस पाकिस्तान के खेले जाएंगे। तो किस तरह ले रहे हैं इस एमर्जिंग एशिया कप को, क्या तैयारियाँ? बिल्कुल, अभी हमारा कैंप भी लगा हुआ था, और अभी ये ईद ख़त्म होगी तो इसके बाद भी हमारा कैंप है। तो मैंने बस मैं इंडिविजुअली बस यही सोचता हूँ कि जब भी मुझे मौका मिले, तो क्योंकि मैंने अपने मुल्क को अभी तक एक भी मैच उस तरह से नहीं जिताया, तो मेरी बस ये कोशिश है कि जब भी मुझे मौका मिले तो मैं सिर्फ मुल्क के लिए खेलूँ और उनको मैच जिताऊँ, क्योंकि मेरी सेटिस्फेक्शन उसी में। अबरार, आप श्रीलंका जा रहे हैं, और जब श्रीलंका की बात होती है तो उनके स्पिनर्स जो है वो बड़े ज़बरदस्त हैं, चाहे मुरलीधरन की बात कर लें, चाहे रंगना हेरात की बात कर लें, जनता मेंडिस आपके फेवरेट हैं। तो कुछ प्लान किया हुआ है जनता मेंडिस से, मुरलीधरन से मिलने का, या क्या तैयारियाँ हैं? तैयारी तो यही है कि सबसे पहले तेज तरीन 50 आउट करके दूँ पाकिस्तान के लिए, और उसके बाद ये है कि जो अगर अजिंता मेंडिस मिलते हैं, वो फिंगर स्पिनर थे, तो उनसे कुछ टिप्स ले सकूँ। बस यही तैयारी है कि अपने पाकिस्तान को मैचेस जितवाऊँ जितना मुझसे हो सके, क्योंकि वहाँ यानी थोड़ी फेवर मिलती है स्पिन बॉलिंग को। तो अगर वहाँ मैं बेस्ट बॉलर बन के आता हूँ तो उनके स्पिनर के होते हुए, तो अगर मैं बेस्ट बॉलर बनता हूँ इस सीरीज़ में, तो ये मेरे लिए अच्छी बात होगी। साइम, कोई मैसेज देना चाहें जाते जाते अपने फैंस को ईद के हवाले से? फैंस को यही मेरी तरफ से ईद उल अज़हा बहुत बहुत मुबारक, और इसी तरह सपोर्ट करते रहें और हंसते खिलते रहें। आप सबको अल्लाह ताला बहुत खुश रखे। और अबरार, हम चाहेंगे, क्योंकि साइम ने अपने पाकिस्तानी फैंस को कह दिया है, और अगर अपने पख्तून भाइयों को जो पश्तो समझते हैं, अगर आप उसमें ईद उल अज़हा के हवाले से कोई मैसेज दें। तासु तोलुला डेर अख्तर मुबारक शाय, और माला दगा से दुआगानों की याद साता है, और पूरा पाकिस्तान टीम ला सपोर्ट का है। अख्तर मुबारक शाय, और हमेशा खुशहाल हो है। और ढेर मेहरबानी, क्योंकि मेरी पश्तो तो यहीं से शुरू हो गए और यहीं पे ख़त्म हो जाती है। थैंक यू सो मच। अबरार अहमद हमारे साथ मौजूद थे। थैंक यू सो मच। साइम अय्यूब हमारे साथ मौजूद थे। और जिस तरह दोनों ने कहा कि ईद उल अज़हा के बाद ही अपनी ट्रेनिंग का आगाज़ करेंगे, तो आप दोनों नौजवानों से मेरी रिक्वेस्ट यही है कि बिल्कुल अपनी ट्रेनिंग का आगाज़ करें, लेकिन साथ साथ जो गर्मी की शिद्दत है, जो सूरज की तमाज़त है, जो गर्मी की हिद्दत है, इसको बिल्कुल जहन में रखिएगा, क्योंकि अब माजी में भी देख चुके हैं कि बहुत सारी अमवात जो हैं वो हीट स्ट्रोक की वजह से हुई हैं, और बहुत सारे लोग जो हैं वो हीट स्ट्रोक की वजह से अस्पतालों में दाखिल करना भी पड़े हैं। तो इस प्रोग्राम के तवज्जुद से अपने तमाम नाज़रीन से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ईद उल अज़हा मनाएं खुशियों के साथ, अपनों के साथ, अपने प्यारों के साथ, लेकिन साथ साथ इस ईद उल अज़हा की गर्मजोशी में, इस ईद उल अज़हा की गर्मा गर्मी में, जो सूरज की गर्मी है, जो गर्मी की शिद्दत है, उसको बिल्कुल जहन में रखिएगा, क्योंकि ना सिर्फ कराची में बल्कि पूरे पाकिस्तान में शदीद गर्मी की लहर आई हुई है। जब भी घर से बाहर निकलें तो इन तमाम चीज़ों का ख्याल रख के निकलें कि गर्मी से बचना है, हीट स्ट्रोक से बचना है, क्योंकि अगर आप सेहतमंद रहेंगे तो पाकिस्तान सेहतमंद रहेगा। इसी मैसेज के साथ ही अली सलमान को अपने दोनों स्टार्स के साथ इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए, और जाते जाते एक दफ़ा फिर आप सब लोगों को GTV की जानिब से और जी स्पोर्ट्स की जानिब से ईद उल अज़हा की बहुत बहुत मुबारकबाद।